जनपद फर्रुखाबाद में बीते दिनों कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान एक युवक से बहस का वीडियो हुआ था वायरल। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मुकेश राजपूत ने बताया कि 2019 में वह व्यक्ति मेरे पास अपनी मां के इलाज के लिए आया था और मेरे द्वारा उस व्यक्ति का एस्टीमेट पास किया गया। उसके बाद वह मेरे पास नहीं आया है। सांसद ने कहा, अब वह व्यक्ति 2019 के बाद 2024 में जब मैं एक नुक्कड़ सभा कर रहा था, उसी समय समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र रचा जा रहा था। मेरी छवि खराब करने के लिए समाजवादी कार्यकर्ता हर हथकंडा अपना रहे हैं। उनके कार्यकर्ता होंगे या समाजवादी पार्टी के उनके कार्यकर्ता होंगे और कहीं न कहीं जो वो कार्यक्रम था हमारा, एक नुक्कड़ सभा थी, उसमें एक कार्यकर्ता बार बार विधायक जी हमारी बोलने के बीच में टोक रहा था। तो मैंने कहा शांति से रहिए, मैं जवाब दूंगा। उनके बोलने के बाद मैंने उनसे पूछा, हमने क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि मेरा इलाज का एस्टीमेट 10 लाख रुपए का बना था, आपने 50,000 रुपये दिलवाए। मैंने कहा जब एस्टीमेट बनता है, कोई भी बीमारी का एस्टीमेट बनता है, तो एस्टीमेट बनने के बाद में प्रधानमंत्री केयर फंड से यदि 2 लाख है तो 1 लाख मिलता है, यदि 5 लाख है तो 2.5 लाख मिलता है, यदि 6 लाख है तो 3 लाख मिलता है। यदि 3 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री केयर फंड से कोई पैसा आज तक नहीं मिला है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको 50,000 मिला, आपको इलाज की और आवश्यकता थी, तो आपको दूसरा एस्टीमेट बना के हमें देना चाहिए, मैं आपको और पैसा दिलवाता। बोले कि नहीं, आपने पैसा नहीं दिलवाया। मेरे यहाँ कोई भी आए, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, मैंने कभी किसी को रोका नहीं। और अगला 50,000 रुपये लेने के बाद कह रहा कि साहब आपने पैसा दिलवाया नहीं। जब मैं तो रिकमेंड करा, उसमें लिखा है साफ साफ कि 2019 का केस 2024 में उठा रहा। तो कहीं न कहीं वो षड्यंत्र में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या किसी न किसी के षड्यंत्र में वो ये बात बोल रहा था और वो तो नहीं दिखाया। मैंने उसे यही कहा, भैया वोट देना ना देना, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलो। इसके अलावा तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैं तो ये भी नहीं कहा, मैंने ये कहा झूठ मत बोलो, कम से कम वोट देना ना देना अलग बात है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सांसद ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वोट मत देना। लेकिन झूठे आरोप तो मत लगाओ। जो आदमी 100% श्रद्धा से 24 घंटे लोगों की सेवा करता हो, लेकिन वही आदमी कोई उसमें से कोई षड्यंत्र का शिकार होके किसी अपने निजी स्वार्थ में या लालच में आके वो मेरे ऊपर आरोप लगाए, तो मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, तो थोड़ा तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। भाजपा के सांसद जो हैं वो ऐसे और ये जब पब्लिक में इस तरीके से बोल रहे हैं तो अकेले में किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें जानकारी, वो उनकी माँ की बात कर रहे थे। दूसरा, ये हमारे व्यक्तिगत वो नहीं था, वो तो सार्वजनिक बात थी कि हम एक नुक्कड़ सभा में गए थे। 2019 का केस 2024 का क्या उचित है? दूसरा, अखिलेश जी को जो किस तरह से भाषा प्रयोग करते हैं वो देखें। मैं तो कहना चाहूँगा, उनके लिए सूप बोले तो बोले, लेकिन चलनी को कम से कम नहीं बोलना चाहिए जिसमें 72 छेद है। अखिलेश जी स्वयं अपनी भाषा देखें, अपने कार्यकर्ताओं की भाषा देखें। मैंने भी देखा है उनका ये पुलिस और किस तरह से भाषा बोलते हैं। ये हम नहीं कहना चाहते हैं, कोई बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, इसलिए मैं उनके खिलाफ में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। वो अपना देखें, अपनी पार्टी देखें। सांसद मुकेश राजपूत की तरफ भारतीय जनता पार्टी पे उन्हें कहीं कीचड़ उछालने से कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग गरीबों की मदद करते, ना कि भाजपा के लोग नहीं करते। अगर आते हैं तो फिर मदद करेंगे। देखिए, उन्होंने यदि गरीबों की मदद की होती तो गरीब उनकी यहाँ जमानत उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 2-2 बार जमानत जब्त नहीं करे होते। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है, इस बार भी जमानत जब्त होगी। यहाँ तक कि वो अपने कैंडिडेट लड़ने के 80 में 80 अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। कभी बहन जी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कभी किसी को हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने भी स्वयं में चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी समाजवादी पार्टी ने गरीबों का कल्याण किया होता तो गरीब उन्हें अपने सर आंखों पर बैठाए होती। उन्होंने गरीबों का शोषण किया, उन्होंने किस तरह से